फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी मैकेनिक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नया वर्कआउट। पहुंच गए हैं हम क्लब। आज रास्ते में रिकॉर्डिंग नहीं करी, एक्चुअली फ़ोन की सेटिंग्स थोड़ी सी सेट कर रहा था। बार बार जो है रिकॉर्डिंग से पहले जो है इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती थी। फिर किसी ने बताया कि इनबिल्ट अंदर से इसकी सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं, तो मैंने कि चलो अभी मौका मिला है तो पहले सेटिंग्स चेंज करके देखते हैं। तो सेटिंग्स चेंज करना सक्सेसफुल रहा है। देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे। अब जो है हमने लाइट्स ऑन करनी है और खो गई क्लब में रोशनी ही रोशनी। तो आज जो है फटाफट से जल्दी से वार्म अप करते हैं, फिर वर्कआउट कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वर्कआउट जो हम कवर करने वाले हैं वो है शोल्डर का फ्रंट डंबल प्रेस। इसमें जैसे डंबल प्रेस हम साइड बैक के लिए करते हैं, वैसे ही ये फ्रंट का है। इसमें हम एक जो इंक्लाइन बेंच होती है ये ले लेते हैं। एंगल लगभग 80 डिग्री 75 डिग्री तक का रहना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो है स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन हल्की सी बैक जो है पीछे की तरफ बेंड रहेगी, तभी जो है फ्रंट डेट्स पे असर आता है। डंबल आपको पिक करना है। आप एलिवेट किया, बिल्कुल देखिए कान के पास में है डंबल। अब ये एलिवेशन जब जाएगा ये पूरा ऊपर तक गया। ऊपर जाने के बाद जब हम इस डंबल को लेके आ रहे हैं, एल्बो पूरी 90 डिग्री पे आने के बाद में मैंने बताया डंबल के वर्कआउट्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबल से भी नीचे डंबल को ले आ सकते हैं। स्ट्रेच करिए शोल्डर को पूरा और लिफ्ट करिए। आप ऊपर की तरफ देखिए और डंबल आइज के ऊपर मिलना चाहिए, आगे की तरफ नहीं लाना है। चेस्ट का वर्कआउट नहीं है ये, डंबल शोल्डर का है, तो हमको आइज के ऊपर लाके इसको मिलाना है। यूं 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 यूं। अच्छा वर्कआउट है फ्रंट डेल्ट्स के लिए। साइज बड़ा होता है, इसमें कटिंग्स भी आती है, लेकिन ओवरऑल जो है साइज डेल्ट का बढ़ा देता है। फ्रंट का जो ये पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन को ये बहुत अच्छे से कवर करता है और फ्रंट डेल्ट के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। वेट अच्छे से अच्छा आप इसमें मार सकते हैं, क्योंकि बैक सपोर्ट होता है, तो इसमें बैक इंजरीज होने वगैरह की चांसेस कम होती हैं। आप 5 to 10 kg एक्स्ट्रा वेट मार सकते हैं इसमें। अच्छा वर्कआउट है। और रेपिटेशंस मैंने बताया कि सपोर्ट है तो ज़्यादा मारिए। 12 10 10 10 12 10 8 6। अगर बहुत हैवी डंबल्स आप लिफ्ट करते हैं तो लास्ट की 6 रेप तक भी जो है अच्छा रिजल्ट्स दे देगी। तो वर्कआउट करिए, डेट्स को बनाने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अभी जिम से घर। शेक पी लिया है और बढ़िया बहुत वर्कआउट हुआ है। शोल्डर का वर्कआउट वैसे भी मैंने हमेशा जिक्र भी किया है कि आई प्रेफर इट अ लॉट। मुझे पसंद है शोल्डर का वर्कआउट करना। और वैसे भी शोल्डर्स मजबूत होने भी चाहिए। तो आपने सुना भी होगा, जब भी कोई कहावत कही जाती, कहते हैं ना कि आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। थाइस पे नहीं कही जाती कमर पे नहीं कही जाती, कंधों पे कही जाती है। तो मतलब वजन है उस बात में कि हाँ, जिसके कंधे मजबूत होंगे वही जिम्मेदारी उठा सकता है। तो कंधे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो शोल्डर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। वैसे भी जो अपर पार्ट की जितनी भी मसल्स का मूवमेंट होता है वो शोल्डर की मसल्स ही मूव कराती हैं। चाहे आप देखिए कोई भी वर्कआउट करना हो, चाहे वो आपका चेस्ट का हो, चाहे आपका शोल्डर का हो, चाहे बैक का हो, तो उसमें शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। चाहे आपको डिप्स मारनी हो, चाहे चिनअप्स मारना हो, तो शोल्डर की मसल्स फंक्शन करती है, बढ़िया फंक्शन करती है। और ये जो एक ऐसे वर्कआउट हैं जो कि बहुत बढ़िया से करने चाहिए, क्योंकि शोल्डर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर शोल्डर का डेल्ट अच्छा है तो उसका आपकी बॉडी का शेप बहुत अच्छा आता है। जब आप शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बड़ा अच्छा साइज दिखता है, बड़ा अच्छा लुक आता है आपका। तो जो है ये शोल्डर, ये हो गया आज के वर्कआउट के बारे में बात जो है। अब आगे हम बात करते हैं कि कुछ सब्सक्राइबर्स का मेरे पास में टेक्स्ट आया और मैंने उनको प्रॉमिस भी किया कि मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअली वेट रिडक्शन से रिलेटेड वो डाइट और वर्कआउट्स पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं जो है अभी वेट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बात कंफर्म करी है कि आई विल गो फॉर अबाउट 100 सब्सक्राइबर्स मेरे 100 सब पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम लग के करेंगे उसका वर्कआउट।
नो डाउट वेट रिडक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। खैर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले एक चीज़ जो नॉर्मली हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि वेट रिडक्शन की बात तो तब आती है जिसका वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने की बहुत सारी वजह होती है, जिसमें कई सारी वजह तो जनरली लोगों को पता भी नहीं होती। वेट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है, आप ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी जो है एक तिजोरी है, और इस तिजोरी में आप जितना माल भरते जाएंगे और जितना कम खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा तिजोरी भरती जाएगी। यानी अगर आपने कैलोरीज पुट ऑन करी और उसको बर्न नहीं किया, तो फिर इसको आप ये समझ के चलिए कि आप जो है आपके लिए वेट जो है पुट ऑन जो है होता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। उसको कम करने के लिए फिर आपको जो है स्पेशल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो आपको डाइट के ऊपर आना पड़े, चाहे आपको मेडिकेशंस पे आना पड़े। क्योंकि अगर बाय द मान लीजिए अगर आपकी जो वेट पुट ऑन हो रहा है वो किसी न किसी अगर किसी न किसी डिजीज़ की वजह से है, जैसे थायराइड हो गया, या फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से हो गया, या किसी और भी डिजीज़ से, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो या एनी टाइप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी डिजीज होती है जिससे वेट पुट ऑन हो जाता है। कभी वो फिर स्पेशल टॉपिक उठा के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पुट ऑन हो गया है तो फिर उसको आपको जो घटाने के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वेट पुट ऑन होने के जो मेजर कारण हैं वो यही है कि आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज का एक्सेसिव तौर पे इकट्ठा हो जाना, और इसे आप बर्न नहीं कर पा रहे, चाहे किसी भी वजह से हो। चाहे आपका फिजिकल वर्कआउट ना होता हो, या आप किसी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करते हो, कोई स्पोर्ट्स में ना हो, या वॉकिंग ना हो, तो ये जो आपका कैलोरीज को बर्न ना कर पाना जो है ये बहुत बड़ा कॉज हो जाता है वेट को पुट ऑन करने का। तो वेट घटाने के लिए करना क्या है, इस तिजोरी को खाली करना पड़ेगा। मोटा मोटी समझाता हूँ कि कैलोरीज, अगर आपको वजन घटाना है तो कैलोरीज को लेना बंद करिए, यानी कैलोरीज को पुट ऑन मत करिए और बर्न करना शुरू कर दीजिए, खर्च करना शुरू करिए, तो कैलोरीज बर्न होती रहेंगी और आपका जो वेट धीरे धीरे करके जो है लूज होना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस रखिए, वेट करिए, बॉडी अपने आप अपनी जगह बनाती जाएगी। मसल्स बनना या वेट रिडक्शन जो है रातों रात का काम नहीं होता है, और इसके चक्कर में कभी पड़िएगा भी मत, चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं 15 दिन में आपका वजन घटा दूंगा या 15 दिन में आपका वजन बढ़ा दूंगा। लेट द बॉडी टेक इट्स टाइम, नेचुरली जाइए। किसी एक्सेसिव जो है कोई मेडिकेशंस या दवाइयाँ वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। नेचुरल सप्लीमेंटेशन बहुत सारे हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं और फैट रिडक्शन कर सकते हैं, शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस पर मैं फिर से बात करूँगा, आज तो लेट हो रहा है क्लिनिक के लिए, तो फिर से आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तो होप सो ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले ब्लॉग में बताऊँगा, पक्की तौर पर बताऊँगा पक्का, कि वेट को घटाना कैसे है, वेट के लिए कौन से वर्कआउट ऐसे हैं जो आप घटा सकते हैं, वर्कआउट से डाइट ऐसी कौन सी है जिसे आप फॉलो करेंगे तो वेट घटेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले ब्लॉग में। अगर आपको वेट रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो बात करेंगे अगले ब्लॉग में। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग फिनिश करते हैं। होप सो आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिए। बाय बाय, टेक केयर।